है एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो देखिए, पिछली वीडियो से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया एरे के बारे में पढ़ना। ओके, तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को व्हाइट बोर्ड में समझा के दिया था एरे के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को उसको सिंपल सा एक्सप्लेन किया था कि एरे क्या होता है, उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो दो टाइप बताया था मैंने इनिशियलाइज करने के। एक होता है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, जो कि होता है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद में हम लोगों ने देखे थे डायनामिक इनिशियलाइजेशन, जो होता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ओके, तो इसे हम लोगों ने बेसिक्स जो है एरे के बारे में व्हाइट बोर्ड में डिस्कस किए थे। आज हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा उसको और डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ प्रोग्राम्स भी देखेंगे, और वो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होंगे जो कि जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रोग्राम हम लोग आज देखेंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा पहले मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बता देता हूँ। ओके, तो मैं सबसे पहले हेडर फाइल टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे, हैश इंक्लूड द आईओ स्ट्रीम। आप लोगों को ना आईओ स्ट्रीम और ये जो हम लोग हेडर फाइल्स टाइप करते हैं ना, इनका मीनिंग सभी को पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जनरली जब भी एक्सटर्नल आते हैं तो वो इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को इसका मीनिंग मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया हूँ कि हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं। ओके, तो देखिए अभी हमारा आ जाएगा यहाँ पे सिंपल सा आई एन टी मेन के बाद में हम लोग यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को एरे के बारे में समझाता हूँ, ठीक है? तो देखिए, हम लोग जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं, आप लोगों को पता ही है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ INT A of 5, ठीक है? A of 5 मीन्स उसका साइज हम लोग रख देंगे 5, ठीक है? तो हम लोग जब भी डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे उसका साइज रहता है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे उसका सबसे पहले साइज दे देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट्स ही देना जरूरी है। ओके, वहाँ पे कोई भी दूसरे पैरेंथेसिस हो गया, राउंड ब्रैकेट्स हो गया, कर्ली ब्रासेस हो गए, ये आप लोगों को नहीं लगाने। वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाने हैं, उसका जनरल सिंटैक्स है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं इसका साइज दे देता हूँ 5। ओके, और ये रहा हमारा। अभी इसको क्लोज कर देंगे, और अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसको इनिशियलाइज भी कर देंगे। इसको इस तरीके से भी इनिशियलाइज किया जा सकता है, A of 5 मैंने ऐसा दे दिया, और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज कर दूंगा। कर्ली ब्रासेस देना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान दोगे। कर्ली ब्रासेस दो, देन उसके अंदर आप लोगों को जितने एलिमेंट्स डालना है साइज के हिसाब से आप उतने पुट कर सकते हो। तो जैसे मैंने साइज दिया हो यहाँ पे 5, तो मैं 5 एलिमेंट्स पुट कर देता हूँ। तो मैं एक करता हूँ सबसे पहले 10, एक 10 कर देता हूँ। इसके बाद में एक 15 कर देता हूँ, एक 5 कर देता हूँ, एक 2 कर देता हूँ, और एक हम लोग कर देते हैं 20। तो ऐसे मैंने 5 नंबर यहाँ पे पुट कर दिया हो, और 5 नंबर पुट करने के बाद में मैं कर्ली ब्रास को क्लोज कर दूंगा। देन सेमीकोलन लगाना इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं यहाँ पे CLR SCR भी लगा देता हूँ, ठीक है, स्क्रीन क्लियर करवाने के लिए। तो CLR SCR ये आ जाएगा हमारा। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे अगर हम लोगों को अगर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, अब जैसे मुझे 15 डिस्प्ले करवाना है या फिर 5 डिस्प्ले करवाना है, तो मुझे कैसा स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर रहेगी, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेम प्रोसीजर यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। सी आउट लिखेंगे, और सी आउट में हम लोग सबसे पहले डिस्प्ले करवा देते हैं। 5 को डिस्प्ले करवाना है, सपोज ये जो 5 दिख रहा है ना, ये 5 को डिस्प्ले करवाना है, या फिर ये 15 को डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो आप लोगों को जैसे ये पता है कि इसका इंडेक्स जो है 10 का इंडेक्स होगा यहाँ पे 0, क्योंकि पहला नंबर है तो उसका 0 इंडेक्स होगा। देन 15 का 1, 5 का 2, और फिर 2 का 3, और 20 का 4, ऐसा इंडेक्स होगा। तो अगर यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है, तो 1 जो है इंडेक्स है 15 का, ठीक है, सेकेंड नंबर जो है ना यहाँ पे 15 उसका इंडेक्स है। तो अगर मैं COUT A of 1 अगर लिख देता हूँ तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, सिंपल सी चीज़ है। अब मैं यहाँ पे गेट CH भी लिख दूंगा, और गेट CH के बाद में अपन रिटर्न 0 भी लगा देंगे। ओके, और इसके बाद में मैं इसको कर्ली ब्रास को क्लोज कर दूँ। अब आप लोगों को मैं सिंपल सा इसको करके दिखाऊंगा, कंपाइल करके देखेंगे कोई एरर आता है कि हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। तो देखिए, हाँ, कोई एरर आ गया है। तो एक्सप्रेशन सिंटैक्स एरर कह रहा है, एक्सप्रेशन सिंटैक्स बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अपनी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एक्सप्रेशन सिंटैक्स, इसको हम लोग ऐसा इनिशियलाइज नहीं कर सकते, इसको हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से कुछ इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है? ये इस तरीके से जब अपन डिक्लेयर करते हैं ना, तभी वहाँ पे इनिशियलाइज करना है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखोगे। तो मैं यहाँ पे सपोज कर देता हूँ 10 कॉमा, उसके बाद पापा ने दिए थे 15, और फिर क्या दिए थे 2 दिए थे शायद, और फिर सपोज मैं देता हूँ यहाँ पे 6, और एक लास्ट में दे देते 20। ओके, और मैं इसको यहाँ से अब कर देता हूँ कर्ली ब्रास को क्लोज। अब देखो कंपाइल करते तो एरर आता है क्या, तो देखो अभी एरर नहीं आ रहा है। एक्चुअल में ये चीज ध्यान में रखना कि आप लोग जब डिक्लेयर करते हो ना, यहाँ पे साइज दिया गया है, तो ये जो आप लोग इनिशियलाइजेशन कर रहे हो ये पूरा का पूरा एरे में चले जाएगा। फिर उसके बाद में आप A of 5 में ऐसा पुटअप करने की सोच रहे हो, तो क्या हो जाता है,
गलत हो जाता है, ठीक है। डिक्लेयर करते समय ही अपन पूरा एरे पे वैल्यू डाल सकते हैं, फिर वो ए ऑफ 5 मीन्स एक अलग सा इंडेक्स का टाइप हो गया, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, इसी तरीके से इनिशियलाइजेशन करोगे। तो अब मैं सिंपल सा आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ कि ए ऑफ 1 में क्या वैल्यू आएगी सी आउट के जरिए। तो 15 दिखाना चाहिए, तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो देखो 15 डिस्प्ले हो रही है, सिंपल सी थिंग है, 15 यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मैंने कर दिया एंटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सिंपल सा एंड एल। क्या लगा देंगे, एंड एल लगा देंगे, एंड एल। और एंड एल लगाने के बाद मैं आप लोगों को और वैल्यू यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ठीक है, सी आउट के जरिए हम लोग। और ए ऑफ अभी मैं ए ऑफ 3 की वैल्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। ए ऑफ 3 की वैल्यू दिखा देंगे 6। तो ए ऑफ 3 की वैल्यू 6 दिखा दी, हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं। सिंपल सा मैं इसको रन कर लेता हूँ डायरेक्टली, और डायरेक्टली मैंने रन कर लिया। तो देखो 15 के नीचे जस्ट उसके 6 हम लोगों को डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग एरे के अंदर के वैल्यूज को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि अगर मुझे अभी देखो ए ऑफ 3 की वैल्यू अगर मुझे चेंज करनी है, ए ऑफ 3 में अभी 6 है और अभी मुझे उसको चेंज करनी है, ठीक है। तो उसको मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, ए ऑफ 3 लिख दूंगा। ए ऑफ 3 में मैं वैल्यू एक पुट कर दूंगा। ए ऑफ 3 में डायरेक्टली तो मैं एक वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे अगर पुट करना चाहता हूँ 30, तो मैं डायरेक्टली देखो ए ऑफ 3 में 30 वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करवा दूंगा सी आउट, और सी आउट में मैं ए ऑफ 3 की वैल्यू डिस्प्ले करवा दूंगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब मैं यहाँ पे एंडल लगा दूंगा कि मुझे नीचे दिखना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मैं एंडल भी एक लगा दूंगा। अब देखो सबसे पहले ए ऑफ 1 की वैल्यू दिखा देगी 15, और ए ऑफ 3 की दिखा देगी 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, ए ऑफ 3 में वैल्यू पुटअप कर रहे हैं कौन सी वाली, 30 वाली, ठीक है। तो ए ऑफ 3 को अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं 30 से, मीन्स जो थर्ड इंडेक्स रहेगा वहां पे 30 जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जो पुरानी वैल्यू रहेगी वो लॉस हो जाएगी, जैसे 6 रहेगी वो लॉस हो जाएगी, और 6 लॉस हो जाने के बाद में फिर अपन ए ऑफ 3 की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवा देगी, ठीक है। तो काफी सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम लोग देखेंगे कि अपने एरे में जो है वो 30 स्टोर हो रहा है क्या, ओके। तो सिंपल सा आप इसको करेंगे हम लोग कंपाइल। तो देखिए एरर कुछ नहीं आ रहा है, आप इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 15 आ गया, फिर 6 आ गया, और फिर 30 आ गया। काफी सिंपल सा फंडा हम लोगों ने देख लिया। आप लोग इसको सीन के जरिए भी पुटअप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सीन का यूज करूँगा, सीन, ओके। और ये कुछ ऐसा रहेगा। अब देखो मैं सीन के जरिए भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है, सीन स्टेटमेंट के CIN। अब इसको सिंपल सा मैं कर देता हूँ रन। ये मैंने कर दिया रन। अब देखो 15 और 6 लिख के आ रहा है, 15 और 6 लिख के आ रहा है, और उसके नीचे देखो कर्सर जो है वो ब्लिंक हो रहा है। कर्सर ब्लिंक हो रहा है मीन्स वहां पे अपने को कोई ना कोई वैल्यू पुटअप करनी है। तो मैं जैसे यहाँ पे 15 पुट कर देता हूँ, सॉरी 50 पुट कर देता हूँ। अब ये जो 50 है ना, वो ए ऑफ 3 जो थर्ड जो पोजीशन रहेगी, ठीक है, मीन्स फोर्थ पोजीशन बोल लो अपने हिसाब से। तो उस पोजीशन में ये जो 50 है वो स्टोर हो जाएगा एरे में। उसके बाद अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखो 50 जो वैल्यू है ए ऑफ 3 की वो डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एरे में चेंजेस कर सकते हो। सेकेंड थिंग अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डायनामिक इनिशियलाइजेशन। काफ़ी इजी सा है। डायनामिक इनिशियलाइजेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। ये जो इनिशियलाइजेशन मैंने आप लोगों को बताया, ये कौन सा वाला इनिशियलाइजेशन है, ये है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन मीन्स कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन हम लोग डायरेक्टली दे रहे हैं। अभी अगर हम लोगों को एक एक करके वैल्यूज देनी है, ठीक है, कौन से टाइम में, रन टाइम में, तो वो कैसे दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग इस तरीके से भी दे सकते हो, जैसे मैंने सीन वाला स्टेटमेंट लिखा हो ना, ये वाला ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 0, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5, आप लोग डायरेक्टली भी इसे दे सकते हो, लेकिन वो काफ़ी सारे स्टेटमेंट हो जाएंगे। सिंपल सी थिंग है, हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से समझा के दिया हो। तो अगर आप लोगों को उस तरीके से अगर वैल्यू पुटअप करनी है तो कैसे करेंगे, सिंपल से यहाँ पे फॉर लूप देना पड़ेगा आप लोगों को। फॉर लूप कैसे देंगे वो देखो, फॉर लिखेंगे सबसे पहले, और फॉर लिखने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, सी आउट वाला एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एंटर दी एलिमेंट्स, एंटर दी 5 एलिमेंट्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 5 एलिमेंट्स। एक्चुअल में अपना ये जो साइज है ना ये 5 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स लिखा, ओके। और मैं यहाँ से इसको कर दूंगा ये क्लोज, ओके। ये क्लोज करने के बाद में अभी हम लोग फॉर लूप का यहाँ पे यूज़ करेंगे, फॉर लिखेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे INTI मैं यहाँ पे पहले दे दूंगा, ठीक है, INTI दे देंगे। और आई को इनिशियलाइज करना है आपको 0 से, क्योंकि पहला इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, देन मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे
यहाँ पे अब मैं कंडीशन दूंगा कि आई जब तक अपना लेस देन 5 रहेगा तब तक ही अपने को वैल्यू पुट अप करनी है। मीन्स आई पहले 0 रहेगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा तो अपने को वैल्यू पुट करनी है क्या? नहीं, क्योंकि 0 से 4 तक कितने हो जाएंगे? 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आई लेस देन 5 लिखा हूँ। ओके, इसकी जगह आप लोग आई लेस देन इक्वल्स टू 4 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आई लेस देन 5 लिखो। मीन्स जितना साइज है वो डायरेक्टली लिख दो और लेस देन ऑपरेटर का यूज यहाँ पे कर दो। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से सेमीकोलन दे दूंगा और फिर मैं आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ये मैंने कर दिया आई को इंक्रीमेंट। आई को इंक्रीमेंट करने के बाद भी हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर लूप में सिंपल सा अपना एक स्टेटमेंट आएगा सीन वाला, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ए ऑफ आई लिख देंगे। ए ऑफ आई क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि ए ऑफ आई के जरिए ही हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे। ए ऑफ आई, पहले आई क्या रहेगा, 0 रहेगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। ठीक है, इस तरीके से अपनी वैल्यू पुट अप होगी। तो ये हो गया। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, सी आउट के जरिए अपन वैल्यू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो सी आउट के जरिए मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे ए ऑफ 1 लिख देता हूँ, मैं फिलहाल के लिए ए ऑफ 1 लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 की वैल्यू हम लोग इस तरीके इससे देख लेंगे। ओके, तो ये हो गया अपना छोटा सा प्रोग्राम। ओके, ए ऑफ 1 की हम लोग वैल्यू देखने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, देख लो कि आई की वैल्यू 0 रहेगी, तब अपना एक लूप चलेगा एक बार। 0 लेस देन 5 है क्या, वो चेक होगा, और फिर इसके बाद सीन ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, तो ए ऑफ 0 में पहली वैल्यू पुट हो जाएगी, फिर आई इंक्रीमेंट होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, फिर से ये कंडीशन चेक होगी, फिर ए ऑफ 1 में अपन वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसी चलती रहेगी, ये कहाँ तक, 4 तक चलेगी। मीन्स 4 लेस देन 5 तक। फिर 5 लेस देन 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा एंड। स्टेटमेंट मीन्स वो जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, और ये जो लूप है ये नहीं चलेगा, लूप के बाहर आ जाएगा, और ये वाला स्टेटमेंट फिर रन हो जाएगा। ए ऑफ 1 की वैल्यू अपन को दिख जाएगी। तो अभी हम लोग सिंपल सा इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो देखो ये रन कर लिया, और देखो यहाँ पे पहले लिख के आ रहा है एंटर दी 5 एलिमेंट्स। तो आप लोगों को 5 एलिमेंट्स यहाँ पे पुट करने। तो अब जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले पुट कर देता हूँ 30। क्या पुट कर दिया, 30, और 30 के बाद एंटर करूंगा तो देखो फिर से कर्सर ब्लिंक हो रहा है। मीन्स आप लोगों को दूसरा एलिमेंट भी यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, अभी अपन ने जो 30 पुट की वो चले गया ए ऑफ 0 में। अब मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ 12। ठीक है, ये जो 12 है, ये 12 के बाद एंटर करूंगा तो फिर से मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अभी कितने एलिमेंट्स हुए, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हुए। देन आफ्टर मैं एक और वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब ये जो 12 है ना, ये ए ऑफ 1 में गया है। ओके, देन इसके बाद एक 16 कर देता हूँ, ये चले गया अपना ए ऑफ 2 में। ठीक है, थर्ड एलिमेंट। और उसके बाद में मैं एक कर देता हूँ 20, सिंपल सा 20, मतलब फोर्थ एलिमेंट, जो कि चले जाएगा ए ऑफ 3 में। ओके, एक और बार अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 8। अब ये 8 चले जाएगा ए ऑफ 4 में। ओके, तो ये ए ऑफ 0 में 30 चले गया, ए ऑफ 12 में मतलब ए ऑफ 1 में चले गया 12, ए ऑफ 2 में चले गया 16, ए ऑफ 3 में 20, और ए ऑफ 4 में 8। अब उसके बाद में अपन क्या कर रहे थे, सी आउट से ए ऑफ 1 की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे थे। तो 12 डिस्प्ले होता है क्या, वो अभी आप लोगों को देखना है। तो एंटर कर दिया, और देखो लास्ट में अपना क्या आ रहा है, 12। मीन्स हम लोग जो ए ऑफ 1 की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे थे ना, वो डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, अब अपने को पूरे के पूरे एरे की अगर वैल्यू डिस्प्ले करवाना है तो वो भी आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हो। तो मैं सी आउट से एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, these are the value of these are the elements of array. These are the elements of an array. Okay, और ये हो गया अपना। और इसके नीचे ना मैं यहाँ पे ना एंड एल भी लगा दूंगा। यहाँ पे एंड एल भी लगा देंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ी क्लैरिफाई अपने को दिखे। एंड एल लगा देंगे। एंड एल लगाने के बाद ये हो गया अपना स्टेटमेंट क्लोज। अब देखो अपने को अगर सारी वैल्यू डिस्प्ले करवाना है तो अपन ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 इतना सारा नहीं लिखते। यहाँ पे भी अपन फॉर लूप यूज़ कर सकते। तो फॉर का यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ पे फिर से आई इक्वल्स टू, सबसे पहले 0 की वैल्यू, मतलब ए ऑफ 0 की वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे तो आई को इनिशियलाइज करना 0 से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में वही सेम कंडीशन आएगी ए ऑफ 5 वाली, और आई को इंक्रीमेंट कर देगी। ओके, अब देखो ये जो सॉरी मैंने पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किया, ये मैंने पैरेंथेसिस अब क्लोज कर दिया। अब देखो जो हम लोगों ने ये स्टेटमेंट यूज करे, ठीक है, ये सेम जो स्टेटमेंट है सेम ही स्टेटमेंट यूज करना है। यहाँ पे अपन ने सीन मीन्स इनपुट किए थे, अभी यहाँ पे आउटपुट में अपने को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 की जगह आई लिख दूंगा। पहले ए ऑफ 0 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर ए ऑफ 1, 2, 3 ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपल सा कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, ये एरर दिखा रहा है कुछ, डिक्लेरेशन मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर आई। ओ सॉरी, मैंने ये INT आया अगर अपन ने दे दी ऊपर में, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको कर देगी कंपाइल, अब कर देगी इसको रन।
ये कर दिया अपन ने रन। तो देखो एंटर दी 5 एलिमेंट्स, मैं कोई भी 10 एलिमेंट यहाँ पे पुट कर देता हूँ। एक मैंने कर दिया 10, सॉरी 10 एलिमेंट नहीं 5 एलिमेंट्स, ठीक है। 10 एक पुट कर दिया, एक 20 कर देता हूँ, एक 30 कर देता हूँ, एक 5 कर देता हूँ और एक 12 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपने 5 एलिमेंट्स हो गए पुट। अब उसके बाद में दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, और देखो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना वो लग के आ रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि अपन ने यहाँ पे एंडल नहीं लगाया। यहाँ पे एंडल अगर हम लोग लगा देंगे तो और एक के नीचे एक जो आएंगे, एक के नीचे अपने को नीचे एलिमेंट्स दिखेगी, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल सा एक बार रन कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया रन। अब देखो एंटर दी 5 एलिमेंट्स फिर से आ गया, ये 29, ये 40, ये 5, ये 8। तो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। सबसे पहले 10 पुट हुआ ए ऑफ 0 में, फिर 29, 40, 5 और 8, ओके। तो इस तरीके से आप लोग डायनामिक इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है, काफी बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इजी वे में। अब देखो डायनामिक जो इनिशियलाइजेशन होता है ना, इसको आप लोग और अलग अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे 50 दे दिया, क्या लिखा है 50। अब जैसे मैंने एक एरे बनाया, उसका साइज मेरा 50 है, मैं 50 एलिमेंट वहाँ पे पुट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं 50 के अंदर भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। 50 ही करना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग उसमें 10 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, इवन 1 भी कर सकते हो, ओके। तो इतने एलिमेंट वहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, कि एन लेना पड़ेगा। एन मीन्स एन जो अपना निर्धारित जो साइज रहेगा ना वो रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सीन वाला स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे एक एन भी ले लेता हूँ, ठीक है। एक एन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, सॉरी ये कॉमा आ जाएगा और यहाँ पे एन एक कर लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे मैं एन में मैं जैसे सिर्फ कितने एलिमेंट, एन में मैं सिर्फ 5 लिखता हूँ, ठीक है, या फिर 6 लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने 6। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 है ना, 5 की जगह नहीं एन लिख देंगे। अब एन मतलब क्या हो जाएगा, ये साइज हो जाएगा, एक तरीके का साइज। मीन्स हम लोग 50 में से 6 जो है वो 6 ही एलिमेंट्स पुट करना चाहते हैं। तो सिंपल से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 5 की जगह एन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे 6 लिखे हो, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स तक आप लोग क्या कर सकते हो, फिर पुट कर सकते हो, ओके। अब ये जो 5 है, ये 5 की जगह मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं एन का भी यूज कर सकता हूँ इस तरीके से। ये एन की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी और फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो इसका भी, ठीक है। एन का यूज करके आप लोग एलिमेंट पुट कर सकते हो, और एन का ही हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली जैसे मैंने 50 एक साइज दे दिया, और फिर एन में हम लोग फिर वो नंबर देते हैं जितने अपन पुट करना चाहते हैं। जैसे मैं 10 करना चाहता हूँ 20, अगर मुझे 10 करना है तो मैं एन में 10 दे दूंगा, अगर मुझे 20 करना है तो मैं एन में 20 दे दूंगा। इसको आप लोग सीन स्टेटमेंट से भी एन में वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। और फिर जो भी ये क्या रहेगा, ये अपना एक टाइप का साइज ही रहेगा जो कि अपन 50 में से देने वाले हैं, और फिर वो एन को यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली दे दोगे, और फिर यहाँ पे भी मैं वैसा ही कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं एन दे दूंगा, ठीक है। मतलब वहाँ तक लूप चलेगा, जैसे मैंने 6 लिखा हो तो 6 तक लूप चलेगा, ठीक है, मतलब 6 नंबर पुट करने तक। अब मैं इसको एक बार कंपाइल करके दिखाता हूँ, सॉरी डायरेक्टली रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने कर लिया रन। अब देखो एंटर दी 6 एलिमेंट्स लिख के आ रहा है। मैं सबसे पहले एक नंबर दे देता हूँ, जैसे मैंने 1 कर दिया, एक कर दिया 2 कर दिया, एक कर दिया 3, एक कर दिया 4, एक कर दिया 5, एक और बार कर्सर लिंक हो रहा है। अब ये कर दिया मैंने 6। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए। अब मैंने कर दिया एंड, तो दिस आर दी एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, और ये सारी वैल्यूज जो है वो अपने को डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग एन का यूज भी कर सकते हो, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग देखेंगे प्रोग्राम, ठीक है। काफी लंबा लेक्चर हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे, काफी सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। सो लिसन केयरफुली। और मैं जो अभी ये जो प्रोग्राम बताने वाला हूँ ना, आप लोगों को 2 प्रोग्राम बताने वाला हूँ। एक है सम ऑफ एलिमेंट्स, जो कि अपन एरे में जो भी एलिमेंट्स पुट करेंगे उनका अपने को निकालना है सम, और एक रहेगा लार्जेस्ट ऑफ एन एलिमेंट्स। मीन्स हम लोग जो एरे में वैल्यूज पुट करेंगे ना एलिमेंट्स, उसमें से हम लोगों को लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। तो ये 2 प्रोग्राम बताने वाला हूँ, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ओके। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये एग्जाम में जनरली पूछे गए हैं, ओके। तो वो प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग देखेंगे एक सम निकालने वाला, ठीक है। हम लोग साथ में एवरेज भी निकालेंगे उसका, ओके। एवरेज भी निकालेंगे और सम भी निकालेंगे। एरे में हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्स पुट कर देंगे, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसका सम निकालेंगे और देन एवरेज। अब मैं इस चीज को यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें रहेगी ऊपर वाली, क्योंकि डायनामिक इनिशियलाइजेशन है, एरे में वैल्यू पुट करने वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। ये तो इसको अपन रहने देंगे। अब देखो आप लोगों ने एक सिंपल से सम वाले प्रोग्राम्स तो देखे ही होंगे, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर वाला, सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर वाला प्रोग्राम देखे होगे, जिसमें अपन सम को इनिशियलाइज कर रहे थे, किससे, 0 से इनिशियलाइज कर रहे थे। वैसे हम लोग यहाँ पे भी एक सम लेंगे और उसको क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे 0 से।
क्योंकि हम लोग फिर क्या करेंगे, एरे की एक एक जो वैल्यू है, ठीक है, एक एक जो वैल्यू रहेगी हमारी एरे की, हम लोग उसको सम में ऐड करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल ले लूँगा और उसको इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, और उसके बाद में उसको हम लोग वैसा ही रहने देते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट रहेगा ये एरे में वैल्यू पुट करने के लिए रहेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एन में 6 दिया हो तो मैं यहाँ पे 6 नंबर पुट कर सकूंगा, ओके। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा फॉर लूप यूज कर देंगे यहाँ पे। अब देखो जैसे हम लोगों को सम निकालना है तो आप लोगों को फॉर लूप का यूज करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए ऑफ 0 की वैल्यू सम में ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद में ए ऑफ 1 की करेंगे, फिर ए ऑफ 2 की करेंगे, ए ऑफ 3 की करेंगे। तो वैसा ही सारा एक रहेगा, ठीक है। आप लोग एक बार जो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वाला जो प्रोग्राम है उसको देख लोगे तो ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही एक स्टेटमेंट का है। सेम कंडीशन यहाँ पे आएगी आपकी, फॉर को आप लोग मतलब फॉर वाला स्टेटमेंट आएगा और सेम जो कंडीशन रहेगी वही सेम कंडीशन यहाँ पे देनी है। ए ऑफ 0 की वैल्यू हम लोग पहले लेने वाले, फिर ए ऑफ 1 की लेने वाले, तो सेम कंडीशन, ठीक है। सेम कंडीशन देंगे और उसके बाद में अंदर में क्या लिखेगी वो थोड़ा जरूरी है, ठीक है। कंडीशन तो सेम है लेकिन अंदर में देखो क्या लिखेंगे। ब्लॉक के अंदर में फिर आप लोगों को एक सिंपल सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है। सम में हम लोग क्या करने वाले, सम में ही हम लोग ऐड करने वाले, ठीक है। सम में हम लोग सम को ही ऐड करेंगे, मतलब सम में ही ऐड करेंगे, सम प्लस ए ऑफ आई की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल इसीलिए है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सम में ही ऐड करने वाले हैं। मतलब सम की वैल्यू पहले क्या है, 0 है, फिर 0 में हम लोग ए ऑफ आई की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे मैंने ए ऑफ 0 में अगर रखा हूँ सबसे पहले 5, तो 5 पहले सम में ऐड हो जाएगा, फिर सम की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर उसके बाद में अपन ए ऑफ 1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर ए ऑफ 1 में सपोज 2 है तो फिर वो 2 ऐड हो जाएगा, तो फिर 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वैसे वो सम में स्टोर होती रहेगी, ओके। तो काफी सिंपल सी थिंग है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अपने को सपोज अभी इसमें एवरेज भी निकालना है, तो एवरेज भी काफी सिंपल सा है निकालना। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग एक एवीजे नाम का एक वेरिएबल ले लेते, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको डिक्लेयर कर देते एवीजी करते, ठीक है, एवरेज निकालने के लिए। तो एवरेज भी इजीली निकाल सकते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता ही है, जितना भी अपना एलिमेंट्स रहेंगे उनका सम, ठीक है, फिर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो, तो सारे का सम को हम एवीजे में अपन एवरेज निकालेंगे कि यहाँ पे हम लोग देंगे सम को अपन डिवाइड कर देंगे किससे, एन नंबर से। सिंपल सा क्या है ये, एन नंबर्स मतलब कितने एलिमेंट्स है, तो एन से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा और ये हो गया अपना प्रोग्राम रेडी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद में आउटपुट डिस्प्ले करवा दूंगा। एक सबसे पहले हम लोग सम डिस्प्ले करवा देंगे, सम इक्वल्स टू, मैं सम इक्वल्स टू डायरेक्टली लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे स्पेस दे देंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे SUM सम दिखा दूंगा और उसके बाद में मैं यहाँ पे सी आउट की हेल्प से यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे एवरेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एवरेज इक्वल्स टू लिख देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या आ जाएगा, AVG। अब देखो एवरेज जो आएगा ना वो पॉइंट में भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पे ना इसको अलग से डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। एवरेज को मैं अलग से डिक्लेयर कर दूंगा, इसको मैं डाल दूंगा फ्लोट में, ओके। ये मैंने डाल दिया फ्लोट में पुट करने के बाद में अब देखो मैं इसको आप लोगों को सिंपल सा कंपाइल करके दिखाता हूँ। तो देखो एरर तो कुछ नहीं आ रहा है। अब इसको हम लोग करते रन। अब रन करते हैं, अब देखो मैं यहाँ पे 6 एलिमेंट्स पुट कर देता हूँ, एक कर देता हूँ 10, ठीक है, एक और कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक 3 कर देता हूँ, एक कर देता हूँ सपोज 6, एक कर देता हूँ सपोज 1 कर देता हूँ, ठीक है, और एक कर देता हूँ सपोज 5 कर देता हूँ, ठीक है। 5 नहीं करता, 9 कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैंने टोटल अभी यहाँ पे कितने नंबर पुट कर दिए, 6 नंबर पुट कर दिए, क्योंकि अपन ने एंड में क्या पुट करे थे, 6 पुट करे थे, तो मतलब 6 नंबर अपन पुट कर सकते हैं। तो मैंने 6 नंबर पुट कर दिया। उसके बाद देखो सम आ रहा है 34 और एवरेज आ रहा है 5, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक्चुअल में वो फ्लोट वाला जो है ना कंसेप्ट, वो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि अपने इंटीजर लिए थे इसीलिए, तो उसकी तरफ अभी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो देखो 10 और 5 ऊपर से देखो, 10 और 5 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, 15 और 3 हो जाता है 18, 18 और 6 हो जाता है 24, और 24 और 1 हो जाता है 24 और 1 हो जाता है 25, और 25 और 9 हो जाएगा 34। तो देखिए हमारा जो प्रॉपरली जो 34 आंसर है वो प्रॉपरली आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंडल अगर हम लोग लगा देते हैं तो और भी जो चीज़ें हैं वो क्लैरिफाई हो जाएगी, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। तो एंडल लगा देंगे और इसको अगर मैं फिर से अगर कंपाइल करके रन करता हूँ
तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे मैं 2 पुट कर देता हूँ, फिर से 2 कर देता हूँ, फिर से 2 कर देता हूँ, तो देखो मैंने 3 एलिमेंट यहाँ पे 2 ही पुट कर दिया। फिर उसके बाद में एक 1 कर देता हूँ, एक 5 कर देता हूँ, ठीक है, और एक फिर से 1 कर देता हूँ। तो देखो सम आ रहा है 13 और एवरेज आ रहा है 2। तो 2 और 2 हो जाता है 6, और 6 और 1 हो जाता है 7, 7 और 5 हो जाता है 12, 12 और 1 13। तो इस तरीके से आप लोग जो सम ऑफ एलिमेंट्स है एरे के अंदर वो नॉर्मल इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आया तो आप लोग सेम प्रोग्राम बना दोगे, आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सम एंड एवरेज निकाल सकते हो एन डिफरेंट नंबर्स का। एन मतलब कितने भी। तो एरे में एक पर्टिकुलर साइज दे दो, सबसे पहले आप लोग जो डिक्लेयर करोगे ना, आप एक पर्टिकुलर साइज दे दो, फिर आप अपने हिसाब से एन में इधर वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। जो एन है ये एन को मैं सीन स्टेटमेंट से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट एक हम लोग अभी प्रोग्राम देखेंगे। अपने को निकालना है लार्जेस्ट नंबर। क्या निकालना है? लार्जेस्ट नंबर निकालना है अपने को एन नंबर में से। अभी मैं यहाँ पे ये इस एन को आप लोगों को चेंज करके दिखा देता हूँ। तो मैं एक सी आउट वाला स्टेटमेंट लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एंटर दी साइज। एंटर दी साइज लिख दूंगा मैं डायरेक्टली, सिंपल सा। और ये हो गया अपना क्लोज, और इसके नीचे एक सीन वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, सीन, और यहाँ पे मैं एन को पुट कर दूंगा, ठीक है। ये इसको अभी छोड़ देते हैं। अभी अपने को निकालना है लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर अपने को निकालना है तो काफ़ी सिंपल सा है वो भी, ठीक है। उसके लिए जैसे कि आप लोग को क्या करना होगा वो आप लोगों को पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अपने को लार्जेस्ट निकालना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपन एक वेरिएबल ले लेंगे मैक्स, ठीक है। उस मैक्स को अपन सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे ए ऑफ 0 से। मतलब जो एरे का जो पहला वाला नंबर रहेगा ना, मीन्स पहला वाला एलिमेंट, उसको अपन इनिशियलाइज कर देंगे। किससे? मतलब किस में इनिशियलाइज करेंगे अपन? ए ऑफ 0 में करेंगे, ठीक है। ए ऑफ 0 में इनिशियलाइज करने के बाद में अपन क्या करेंगे, जो फिर बाकी के नंबर है उसको चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो फिर जैसा सेकेंड वाला नंबर रहेगा उसको अपन फर्स्ट नंबर से चेक करेंगे। फिर जो भी उसमें बड़ा नंबर रहेगा उसको अपन कर देंगे फिर मैक्स में सेट। फिर क्या करेंगे, थर्ड नंबर को लेंगे, फिर थर्ड नंबर को मैक्स से चेक करेंगे। फिर जो भी बड़ा रहेगा फिर उसको कर देंगे मैक्स में सेट। फिर फोर्थ नंबर को चेक करेंगे मैक्स से। फिर फोर्थ नंबर अगर बड़ा रहेगा तो मैक्स में सेट हो जाएगा, और बड़ा नहीं रहेगा तो मैक्स में सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही अपने को प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक मैक्स नाम का क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। सेम कंडीशंस आएगी ये सारी, और मैं इसको तो निकाल देता हूँ इसकी, क्योंकि अपने को ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। इसकी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को सिंपल सी वाली कंडीशन देनी है, ठीक है। ये जो आई ऑफ 0 वगैरह है ना, ये सारी सेम ही रहेगी। अपने को सबसे पहले मैक्स को इनिशियलाइज करना है किससे? ए ऑफ 0 से, ठीक है। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, मैक्स में सबसे पहला नंबर एरे का पुट करेंगे। तो ए ऑफ 0 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा मैक्स में, ओके। देन आफ्टर अपन क्या करेंगे, लूप के अंदर में अपन चेक करेंगे, ठीक है। अब चेक कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ईफ का स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। ईफ में अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे मैक्स को, ठीक है। तो अपन मैक्स के साथ में ए ऑफ आई को चेक करने वाले, तो एम ए एक्स लिख दूंगा मैं, और इसके बाद में लेस देन आई का चेक करेंगे, ठीक है। क्या लेस देन आई, क्या? ए ऑफ आई, ओके। तो ए ऑफ आई लेस देन आई क्या अपन चेक करेंगे। अब देखो ए ऑफ आई लेस देन आई क्या, ये नहीं होगा। ये एक्चुअल में अपना आप लोगों को स्टेटमेंट में थोड़ा अच्छे से समझा के देता हूँ। तो जैसे कि मैक्स में अपनी वैल्यू है 20 है, ठीक है, और ए ऑफ आई में अगर वैल्यू है अपनी 30, तो बड़ी कौन सी वैल्यू है? ए ऑफ आई की है। तो मतलब ये अपन ने ये ऐसा सिंबल दिखा दिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 20 है मैक्स में और ए ऑफ आई में है 30, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा मैक्स में ए ऑफ आई की वैल्यू को ही सेट कर देंगे, ठीक है। तो इसके नीचे अपना स्टेटमेंट आ जाएगा कुछ ऐसा, हम लोग मैक्स में ही ए ऑफ आई की वैल्यू को सेट कर देंगे, ठीक है। मतलब जो भी बड़ा नंबर आएगा उसको हम लोग सेट कर देंगे। तो उसके बाद में अभी मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, और यहाँ पे अब मैं इसको स्टेटमेंट को कर दूंगा क्लोज। तो देखो बहुत ही सिंपल सा इसका लॉजिक है। यही आप लोगों को यूज़ करना है। और उसके बाद में अपन सिंपल सा ये लूप चलेगा, और फिर अपन क्या करेंगे, आउटपुट में मैक्स की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे। यहाँ पे मैं लार्जेस्ट नंबर लिख दूंगा, और लार्जेस्ट नंबर के बाद में इक्वल्स टू दे दूंगा, और यहाँ पे हम लोग मैक्स की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे, ओके। अब मैं एक बार आप लोगों को डायरेक्टली कंपाइल करके दिखाता हूँ, और कंपाइल करने के बाद में इसको हम लोग अभी रन भी कर लेंगे। मैंने कर लिया रन। एंटर दी साइज लिख के आ रहा है सबसे पहले, तो मैं सपोज 5 नंबर पुट करना चाहता हूँ, तो मैं 5 लिख देता हूँ। उसके बाद में एंटर दी 5 एलिमेंट्स, तो मैं एक डाल देता हूँ यहाँ पे, सपोज 12 डाल देता हूँ, एक डाल देता हूँ 55,
एक डाल देता हूँ 67, एक डाल देता हूँ 8, एक डाल देता हूँ 30 और एक हो गया, अपने 5 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो है लार्जेस्ट नंबर 67 वो अपने को प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग लार्जेस्ट नंबर निकाल सकते हो। ओके, तो यही एक बेसिक सा फंडा है इसका। तो सबसे पहले मैक्स में अपन क्या कर रहे हैं, ए ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, फिर ए ऑफ 0 और ए ऑफ 0 की, अब देखो जैसे लूप चलेगा तो अपन ने आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, तो सबसे पहले मैक्स में अपन ने क्या वैल्यू पुट करके रखे, कोई एक वैल्यू पुट करके रखे सपोज, फिर ए ऑफ आई में भी वही वैल्यू आ जाएगी, फिर ये चेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखो जो कंडीशन के हिसाब से ये ए ऑफ आई में जब भी बड़ा नंबर आएगा तो क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन ट्रू होने के बाद में ही मैक्स में अपन ए ऑफ आई की वैल्यू में जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसको अपन क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। तो इस तरीके से ये लूप चलेगा। ओके, तो आप लोग इसी के जरिए आप लोग मिनिमम की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम भी आप लोग ऐसा ही निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक मीन लिख देता हूँ, और मीन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर सिंपल सा ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर को अगर आप लोगों ने अगर चेंज भी कर दिए तो ऐसा चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मीन, और यहाँ पे ये मैं कर दूंगा मीन यहाँ पे। ओके, मतलब जो भी छोटा नंबर आएगा वो छोटा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मीन की वैल्यू डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है, ये मीन हो जाएगा, और यहाँ पे फिलहाल मैं लार्जेस्ट नंबर ही इसको रहने देता हूँ, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिनिमम नंबर मतलब छोटा नंबर दिखाता है कि अपन चेक करते हैं, एरर आ रही कोई मैक्स। अच्छा, यहाँ पे अपने को मिनिमम में वैल्यू सेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मीन जो वेरिएबल रहेगा उसमें पहला वाला जो एलिमेंट रहेगा उसको अपन सेट कर देंगे। ये कर दिया मैंने रन, एंटर दी साइज, तो मैं 5 साइज दे देता हूँ, और एक 10 कर दूंगा, एक 1 कर देता हूँ, एक 8 कर देता हूँ, एक 5 कर देता हूँ, एक 8 कर देता हूँ, फिर से एक, फिर 9 कर देता हूँ, और फिर एक 0 कर देता हूँ। अरे कुछ मिस्टेक हो गई अपनी, क्योंकि मैंने डबल वाला वहाँ पे पुट कर दिया था इसीलिए। ओके, फिर से एक बार रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं साइज दे देता हूँ 5, फिर एक कर देते यहाँ पे 10, एक कर देते सपोज 15, एक कर देते 8, एक कर देते 3, और एक कर देते सपोज 6। तो अब देखो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 3, तो 3 देखो डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग दोनों प्रोग्राम ये देख लो, मतलब तीनों प्रोग्राम, एक लार्जेस्ट वाला, एक ये मिनिमम वाला, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, और उसके बाद में सम एंड एवरेज। ओके, तो ये हो गया अपना एरे, काफ़ी सिंपल सा। अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।